नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस का 2 सितंबर 2023 का जो एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, उस एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते चलते हैं और आपको बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि खेतड़ी किसकी खान के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो है वो तांबे की खान के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। ये सभी प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम में बनने के लिए 100% एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एंड तक बने रहना है। अगला प्रश्न है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था। तो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1931 में आयोजित किया गया था। 1931 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि किसने जो है 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की क्या ली थी, जगह ली थी। जो चौधरी चरण सिंह ने ली थी। 1979 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पद लिया था, ठीक है। मोरारजी देसाई की जगह ले ली थी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है कि रुइया गोल्ड कप जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो रुइया गोल्ड कप जो है ये होगा ब्रिज खेल से संबंधित, ठीक है, ब्रिज खेल से। नेक्स्ट होगा कि किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। तो लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। तो लक्ष्य सेन जो है ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे। तो होम्योपैथी के संस्थापक जो है सैमुअल हैनीमैन तो सभी लोग जानते हैं कि सैमुअल हैनीमैन ये उनका ही नाम है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में की थी। तो 1526 में की थी। नेक्स्ट है कि कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा बौद्ध स्थल जो देखिए सारनाथ बौद्ध स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी। क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होते हैं। तो पॉली स्लिप होते हैं, पाली स्लिप। नेक्स्ट है कि सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब कहाँ स्थित है। तो श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर में स्थित है। अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्द वाली सुझाव दिया था। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था, ठीक है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं। तो 2 धमनियाँ होती हैं। शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग से है। तो हड्डियों का संबंध क्या है, सूखा रोग से है, विटामिन डी की कमी से होता है। चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है। भारत का राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में। किस ग्रहीय गति की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। किसको ग्रहीय गति की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। तो जोहान्स केपलर को दिया जाता है, ठीक है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय और झांकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय झांकी महासंघ का मुख्यालय ये स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। बोरेल वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बोरेल जो है ये असम में स्थित है। एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त किया जाता है। तो ये होता है गैलियम धातु प्रयुक्त होता है। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। त्रिपुरा का राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। अंचार झील किस राज्य में स्थित है। तो अंचार झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फटाफट 100 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहते हैं, ठीक है। सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम क्या है। सफ़ेद चींटी का दूसरा नाम दीमक होता है, ठीक है, दीमक। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1876 में हुई थी। धनपत राय का वास्तविक नाम किस वास्तविक नाम से मशहूर थे। तो प्रेमचंद के नाम से मशहूर थे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है। ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई। नेक्स्ट है गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो नेफ्रॉन हो जाएगी। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर है। तो सतलज नदी के तट पर हो जाएगा गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब।
किसकी बीमा रेखा, किसकी बीमा रेखा, रैखिक संवेग की बीमा रेखा है। तो रैखिक संवेग और आवेग दोनों की बीमा रेखा जो है एक ही होती है। वीर सुरेंद्र साई किस स्थान के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी है। तो उड़ीसा के रहने वाले एक स्वतंत्र सेनानी है। रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे आप लोग पॉइंट कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रोवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि आरबीएल जो बैंक है, आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है। तो आरबीएल बैंक का कारपोरेट कार्यालय ये मुंबई में स्थित है। रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ, रंगभूमि द एरिना ऑफ लाइफ नामक उपन्यास का रचयिता कौन है। तो रंगभूमि, आप लोग बस इतना देखिए और बाद में आप लोग यहाँ पे अगर देखिएगा तो इसमें आप लोग कंफ्यूज होना है, बस आगे देखिए रंगभूमि मार दीजिए प्रेमचंद, ठीक है। रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सभी गबन, ये सभी मुंशी प्रेमचंद का ही है। किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे। तो चिदम्बरम के मंदिर में गोपुरम दिख जाएंगे। गोपुरम मतलब क्या होता है, जो द्वार एक होता है, बहुत विशेष द्वार होता है, उसी को गोपुरम कहते हैं। 12वीं शताब्दी में किस सम्राट ने उड़ीसा के सूर्य मंदिर का निर्माण किया था। तो नरसिंह देव ने किया था, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है। तो भीकाजी कामा, ठीक है, भीकाजी मैडम कामा। कृष्णदेव राय के द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय से संबंधित है। तो राजकीय से संबंधित कृष्णदेव राय के द्वारा रचित एक पुस्तक है अमुक्त माल्याद है। नेक्स्ट है 1947 में हैदराबाद का निजाम कौन था। तो उस्मान अली था, उस्मान अली। अगला है कि बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की कौन सी शैली है, ठीक है। तो बोलाक आर्ट जो है, आर्ट कर्नाटक राज्य की कौन सी शैली है। तो नृत्य कला की शैली है। हैलोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कौन डेमोक्रेटिक और डिसेंटर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे, ठीक है, रामचंद्र गुहा। 3 से 12 वाले तत्वों को किस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता को उल्लेख करते हुए 4 चमन नामक पुस्तक लिखी थी। तो चंद्रभान ब्राह्मण ने लिखी थी, ठीक है, चंद्रभान ब्राह्मण ने। किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया 1891 में। किस राज्य में पोनु योक्सु नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान एक नृत्य के दौरान किया जाता था। तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध जो है का जन्म स्थल एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो लुम्बिनी वन के नाम से। उड़ीसा में वेदव्यास में परशंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम पर बनी नदी का क्या नाम है। तो ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड नदी नाम है। किस वर्ष में बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्र में बगावत हुई थी। 1875 में हुई थी। स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह किस राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करती है। तो ये बंगाल की संपूर्ण आबादी को कवर करती है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना है। तो नर्मदा नदी पर बना है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है। यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। 1951 में हुआ था। कुछ भूमि स्थानांतरण के सुधार हेतु हुआ था, ठीक है। नव कलेवर उड़ीसा राज्य का जो है एक उत्सव क्या बोले कि महोत्सव है, उत्सव है उड़ीसा राज्य का, ठीक है, नव कलेवर। गोदावरी नदी की उद्गम किस स्थान से होता है। उद्गम तो गोदावरी का उद्गम जो है किस स्थान से होता है। ब्रह्मगिरी हिल्स के स्थान से होता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर हो जाएगा, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो अशोक ने करवाया था। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का जो है कोड का नाम क्या है। ऑपरेशन पावर है। अकबर कब सम्राट बना था। 1556 में बना था। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध कौन थे। तो राजा रवि वर्मा क्या थे, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब देखा था। 1859 में देखा था। किस उद्योग में कच्चा माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है। तो क्या यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है। अगला बढ़ते हैं, देखिए सबसे कम उम्र के नोबेल विजेता का नाम बताना है। तो मलाला यूसुफजई हैं। 17 वर्ष में इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था 2014 में। कहा जाता है कि 1906 में पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था। तो कोलकाता में फहराया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, ठीक है। तो भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है ये कोलकाता में स्थापित है 1774 में, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है
1924 में हुआ था। और सोशलिस्ट करके अगर आएगा, देखिए हमसे भी बहुत गलती हुई है इसमें, एग्ज़ाम में गलती करके आ चुके हैं, ठीक है, तो बहुत पहले। अब इस तरह से गलती तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो अगर पूछेगा तो 1924, अगर सोशलिस्ट करके पूछेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अगर पूछेगा तो 1928 आप लोग क्लिक कीजिएगा। बस ये सोशलिस्ट ही सब जगह का खेल है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कहाँ पर था, तो कृषि क्षेत्र पर था। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है, भीष्म साहनी ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो 10 अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी हो जाएंगे 5। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है, तो विंबलडन खेली जाती है। छैना की खेती पाई जाती है कहाँ, तो श्रीलंका में। उत्तरी अमेरिका ग्रेट लेक्स क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो आयरन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। एक पेशेवर फोटोग्राफर के हाथों में एक कैमरा का कौन सा वस्तु होता है, कैमरा का कौन सा फ्री होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ कैमरा के अलावा कुछ भी नहीं होता। तारे का रंग किसका सूचक है, पृथ्वी से दूरी का। क्या यहाँ पे मतलब टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे तारे का रंग जो है ये ताप का सूचक है, ताप का, ठीक है। भारत में पहली सूती मिल किस शहर में स्थापित की गई थी, तो बम्बई शहर में स्थापित की गई थी। जीएसटी के अध्यक्ष कौन है, देखिए यहाँ पे जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में उपस्थित होता है, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर समताप मंडल भी कह सकते हैं आप लोग। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को इस वर्ष और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला है, तो अहमदाबाद को मिला है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट हो जाएगी। फेफड़े स्थित होते हैं प्लूरल कैविटी में। जो लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप है वो राउट आयरन है। कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। लंदन नदी किनारे टेम्स नदी स्थित है, ठीक है, लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के पहले भारतीय प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनता है 16 सितंबर को। जो स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी वो है द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शिमला में स्थित है। आंसू गैस का घटक क्लोरोपिक्रिन है, क्लोरोपिक्रिन। गर्म खून वाला जानवर एप है, ठीक है। चेपू का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है कहाँ, चेपू एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है नेपाल में। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों का होता है कंप्लीट आप लोगों का 100 क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें जो भी नया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी तरह से आप लोगों का ये देखिए, ये प्रश्न आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, यही प्रश्न आप लोगों का एक बार सोच कर देखिए। अगर जो भी एग्ज़ाम दे चुके हैं जो भी स्टूडेंट, वो ये समझते होंगे कि हाँ ये इस तरह के प्रश्न आप लोगों के से छूट जाते हैं, आप लोग से छूट जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके जाना है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों का ये नहीं है कि जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम है उसी दिन का करिएगा, आप लोग डेली कीजिए। डेली आप लोगों का क्वेश्चन आता है, इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन दिया जाता है, न्यू क्वेश्चन होता है और डेली क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। डेली क्वेश्चन करने से क्या होता है कि 100 क्वेश्चन इसे करते करते आप लोगों के पास 100, 1000, 2000 क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 10-20 दिन देख लीजिएगा, 20 दिन आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग के पास 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 2000 क्वेश्चन होने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों के पास एक पकड़ हो जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एमटीएस के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एमटीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं और जो भी होते हैं वो सिर्फ घुमा कर होते हैं और इधर उधर करके होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल।